हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है किसी स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाने से हिसाब से, सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे टाटा मोटर ही रहने वाला है। आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा मोटर का शेयर अचानक हम लोग को बहुत ही तेज़ी से गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिला। एंड हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहता हूँ कि गिरावट के पीछे की वजह हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन एज यूजुअल जो सवाल रहते, क्या हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसे जो नॉर्मल सवाल रहते तो वो भी हम लोग उसका भी ज़रूर यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टाटा मोटर का शेयर आज के दिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 8.5% डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट आप देख सकते हो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था एंड सडनली यहाँ पे आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे आ गई। बीच में तो हम लोग को लोअर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिला था। एंड आप सभी लोग पता है एफएनओ वाले जो स्टॉक्स रहते हैं बाद में वापस शुरुआत हो जाती है। बट यहाँ पे बताने का मेन मकसद क्या, इतनी ज़बरदस्त गिरावट तो उसके पीछे का कारण भी ज़बरदस्त रहेगा। तो यस दोस्तों, कारण भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड ये कारण हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, तो ऑब्वियसली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी लोगों को पता है बीएससी, कभी भी कंपनी कोई कुछ भी चीज़ें होती है तो वहाँ पे आप लोगों को सारा डेटा मिल जाता है। तो वहाँ पे भी पीडीएफ कंपनी ने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। एंड जेएलआर से रिलेटेड, यस, जैगवार एंड लैंड रोवर जो कि इनकी सब्सिडरी है, यूके बेस्ड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए। एंड ऑब्वियसली पॉइंट्स नेगेटिव ही रहेंगे, इसीलिए तो यहाँ पे रिएक्शन नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सो वही चीज़ का अभी हम लोग को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, देखना है कि ये जो डैमेज की यहाँ पे बातें हो रही है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, मतलब क्या कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एग्जिट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये है पीडीएफ जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जिस टाइम पे ये अपलोड हो गया तो सारा डेटा सामने आ गया मार्केट के हिसाब से। एंड ये आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पेज का ये पीडीएफ है जहाँ पे कुछ बातें टाटा मोटर्स ने खुद यहाँ पे बताई है। यस, किसी और ने नहीं बताई, खुद टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने ही ये सारी चीज़ें नंबर्स आने से पहले ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करके रखे हुए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक उम्मीद थी कि आने वाले नंबर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वो उम्मीद तो फिलहाल तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब छोड़ देनी चाहिए। इसी बात का रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। सो ऐसा हुआ क्या है, क्या लिखा है इस लेटर में, इस 4 पेज के पीडीएफ में क्या लिखा है। तो चलिए, यहाँ पे फॉन्ट तो बहुत छोटा है, मैं अब प्रॉपरली फॉन्ट के ऊपर आ जाता हूँ, बट वही चीज़ें आप लोगों को कॉपी पेस्ट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं ये विजिबल रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो टाटा मोटर का आज शेयर हम लोग को 10% से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला था। ये सारी कहानी तो हो चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं आफ्टर इट्स यूके सब्सिडरी जेएलआर जैगवार एंड लैंड रोवर सेड इट एक्सपेक्ट एन ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो ऑफ अबाउट 1 बिलियन पाउंड विथ नेगेटिव अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट टैक्स, जो हम लोग ईबीआईटी कहते हैं, मार्जिन इन द सेकेंड क्वार्टर एंडेड सितंबर 21, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे समझना क्या है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं खुद कंपनी ने ये बातें सामने रखी हुई है, कोई रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने नहीं आई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोग देख सकते हैं कंपनी खुद एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पे थोड़ा 19-20 हो सकता है कि इनका ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है वो हम लोग को, या फिर हम कह सकते हैं जो ईबीआईटी मार्जिन जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव मतलब खराब परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड ये रिजल्ट आने के पहले ही ये सारी बातें यहाँ पे वो बता रहे हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, कुछ सप्लाई में यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो किस बात की सप्लाई है जिसके वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आने वाली ये 2 क्वार्टर्स भी हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मतलब अक्टूबर तक ये इश्यूज़ हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी देखा जाए तो अप्रैल, उसके बाद मई जून तो ख़त्म यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अभी आने वाली ये जो 3 महीने हैं जिसमें से जुलाई अभी यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये प्रॉब्लम जो मैं बोल रहा हूँ किस बात की प्रॉब्लम है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। बट उसके पहले भी आप देख सकते हो जेएलआर ने एक और बात भी यहाँ पे बताई है। आप देख सकते हो हाउएवर जेएलआर ऑल्सो एडेड दैट इट सी a substantial improvement in a underlying operating cash flow in the second half ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज अ चीप सप्लाई इम्प्रूव। ओके, तो आप लोगों को जैसे मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे, जो चीप का शॉर्टेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। इससे रिलेटेड भी बीच में मैंने वीडियो बनाया था, अपडेट्स में बनाया था कि यहाँ पे जेएलआर में हम लोग को चीप का शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है। उसके वजह से भी बीच में टाटा मोटर में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट यहाँ पे जेएलआर ने ये भी कहा है
कि उसके बाद मतलब सेकेंड हाफ मतलब अक्टूबर से अगर हम लोग बात करें, अक्टूबर से लेके नेक्स्ट मार्च तक 22 तक सारी चीज़ें हम लोगों को नॉर्मल वापस इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि चिप सप्लाई का जो शॉर्टेज अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है ये आने वाले 3 महीने भी रहने वाला है, बट उसके बाद ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी सेकेंड हाफ में इंप्रूव होते देखने को मिलेगा। सो पूरी कहानी का मेन मकसद बोल दूँ तो आने वाली ये जो Q1 रहेगा या फिर Q2 के नंबर्स रहेंगे खास नहीं रहेंगे टाटा मोटर के, ऐसे वो इनडायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि शॉर्टेजेस है। इनफैक्ट उन्होंने खुद बताया कि EBIT का जो मार्जिन रहता है वो भी नेगेटिव रहेगा। एंड उसके बाद आने वाले जो Q3 सेकेंड हाफ जो हम लोग कहते हैं Q3 Q4 यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड इसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं जब कंपनी खुद ही ये पॉइंट सामने रख दे तो हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। सो यही चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें वो बताई गई है कि रिटेल के सेल्स कैसे है। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल तो अच्छे रहने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम Q1 2020 तो छोड़ ही दीजिए, मतलब वहाँ पे तो वर्स्ट क्वार्टर था वो। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 2022 के अगर आप लोग देखोगे 68% हायर परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट Q1। देन अगर हम लोग बात करें जो होलसेल परफॉर्मेंस भी रहता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट अगर एग्जैक्टली अगर हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो 30,000 लोअर यूनिट्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि सारी चीज़ें अभी उन्होंने बताई उसी के हिसाब से ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं ये आखिरी पैराग्राफ है जहाँ पे आप अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा द कंपनी सेड, खुद कंपनी नहीं, वो जो अभी मैंने आप लोगों को 4 पेज का PDF दिखाया आप पढ़ सकते हो, उसी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन अ रिसेंट जो इनपुट हम लोग को सप्लायर की ओर से यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है चीप सप्लाई शॉर्टेजेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q2 यहाँ पे रहने वाला है टू बी द ग्रेटर देन in the first quarter, potentially the resulting in the wholesale volume in the about 50% lower than a plan। सो हम कह सकते हैं 50% की कटौती भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया है द सिचुएशन विल स्टार्ट टू इम्प्रूव इन द सेकेंड हाफ ऑफ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अक्टूबर से सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, ये खुद कंपनी भी यहाँ पे कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सो दोस्तों पूरे कहानी का कंक्लूजन की अगर मैं बात बोलूँ, ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है खुद टाटा मोटर ने ही आके यहाँ पे बोल दिया। देखिए कोई एक्सपर्ट बोल देता तो अलग बात रहता है, बट खुद टाटा मोटर ने ही यहाँ पे चीज़ें बोल दी है कि आने वाले नेक्स्ट नंबर रहेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। यहाँ पे EBIT इनफैक्ट माइनस में भी आप लोगों को ये चीज़ें नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसी की वजह से ये हम लोग को ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। एंड आने वाले 2 क्वार्टर ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल सकती है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश Q3 से आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, होगा कि नहीं वो तो फ्यूचर के सप्लाई कैसे रहेगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड यहाँ पे मतलब होने वाली है। सो ये पूरा खेल अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, मतलब कि आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत भारी क्वांटिटी ट्रेड होती हुई देखने को मिली है एंड उसमें से 24% के आसपास डिलीवरीज उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यहाँ पे फाइनल जो सवाल यहाँ पे मतलब अभी सिचुएशन तो हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ गई कि खुद टाटा मोटर ने यहाँ पे बोल दिया आने वाले नेक्स्ट नंबर इतने खास नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे जो सवाल है कि क्या एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, यही सबसे मेन सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है एज ए इन्वेस्टर अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। यस, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के जर्नी में होती रहती है, बार बार होती रहेगी, आगे भी होती रहेंगी। बट मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को बोल चुका, अगर आप लोग टाटा मोटर में निवेश कर रहे हो तो आपको बहुत लंबा यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ सकता है। सबसे पहले टाटा मोटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है कर्जे के वजह से ही। जैसे मैं अगर कोई यहाँ पे नया है तो मैं थोड़ा सा वो भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो टाटा मोटर इतना ज़बरदस्त गिरा क्यों है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था एक डूबने वाली कंपनी का निशानी क्या होती है पता है, कि उसका प्रॉफिट ही नहीं है, लगातार प्रॉफिट नीचे जा रहा है, लॉस बढ़ते जा रहा है एंड कर्जा भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसा दोनों चीज़ें साथ में चलती है तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली डूबते हुए देखने को मिल जाती है। एंड टाटा मोटर में भी वही सिचुएशन हम लोग को देखने को मिली थी, बट फाइनली आके उनके मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम लोग कर्जे को अभी आने वाले 3 साल में जीरो करने की कोशिश करने वाले, नेट डेट फ्री ऑलमोस्ट, ऐसा उन्होंने कहा है, नियर बाय डेट फ्री बोला था। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं अभी टाटा मोटर में थोड़ी बहुत जान यहाँ पे वापस आते हुए देखने को मिली है। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के कमेंट्री के ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोलेगा ही, उनका तो वो काम है, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना गुडविल बिल्ड किया है जहाँ पे उनके कमेंट्री के ऊपर भरोसा किया जाता है, इवन दो परफॉर्मेंस नहीं दिखा फिर भी। सो टाटा भी उसी में से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले। इसके पहले भी टाटा मोटर ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे जो कि उन्होंने टाइम से पहले फुलफिल करके यहाँ पे बताए हुए हैं। सो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर में वो एक हम लोग को जंप देखने को मिली है। एंड ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा।
अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आते हो तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पे आप लोगों को पेन ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, बट अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो आप लोग ज़रूर टाटा मोटर में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। लंबा खेलना है तो ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहने वाले, जैसे कि आप देख सकते हो अभी Q2 तक आप लोगों ने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रखने चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो बात डिफरेंट है, बट तब तक के लिए आप लोगों को बहुत लंबा यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, बट वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कोई आने वाले 4-5 साल की बात नहीं, उसके लिए भी एटलीस्ट 10 साल तो मिनिमम वहाँ पे लगने वाले। तो अगर आप बहुत लंबे निवेशक हो, इसीलिए आप देख सकते हो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि जिनका एवरेज होल्डिंग पीरियड ही 7-8 साल रहता है, उन्होंने इन कंपनीज़ में यहाँ पे निवेश किया हुआ है। सो अगर आप उनको देखकर ब्लाइंडली निवेश किया है तो उनके जो लंबी अवधि का टाइम जोन भी रहता है उसको भी आप लोगों ने ज़रूर मतलब देखना चाहिए। सो ओवरऑल कहानी बताने का मेन मकसद तो ये है कि ये न्यूज़ डेफिनेटली नेगेटिव है, इसमें कोई पॉजिटिविटी की बात तो है नहीं, खुद कंपनी यहाँ पे बोल रही है। बट एक अच्छी बात भी है कि मैनेजमेंट ने खुद आके ये चीज़ें बोल दी, ऐसा हाइड करके नहीं रखा। पहले आके उन्होंने बता दिया कि Q1 Q2 के हिसाब से आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो, ये डेटा हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं। सो एज ए इन्वेस्टर आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, बट डेफिनेटली जर्नी इतनी आसान होने वाली नहीं है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए तो ये अप्स एंड डाउन्स का तो खेल चलते रहता है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे गिरावट में बहुत सारे ट्रेडर्स ने फ़ायदा भी उठाया होगा, बट एज ए इन्वेस्टर हम लोग इन्वेस्टर है तो आप चाहो तो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों एग्जैक्टली सीनैरियो क्या है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आगे क्या करना चाहिए वो भी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ऑब्वियसली आप लोगों ने कोई ब्लाइंडली कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हर एक की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। बट इतना मैं कह सकता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी कोई खत्म होने जा रही है, बर्बाद होने जा रही है। ये सिचुएशन आगे भी हम लोग को बहुत बार यहाँ पे आते जाते देखने को मिल सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक का इशूज़ रहेगा, उसी के चलते हम लोग को ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का खेल देखने को मिल रहा है। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।